हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज आपसे किस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। तो दोस्तों, अगर हम भी किसी को देखते हैं, किसी की तारीफ सुनते हैं कि हाँ वो लेडीज बहुत अच्छा अपना काम कर लेती है, टाइम से फुर्सत हो जाती है और उसके सारे काम घर में साफ सफाई हर चीज़ देख के कभी कभी होता है किसी का। तो अगर इसके लिए अगर हमें भी अपने बच्चों के लिए भी रोल मॉडल बनना है और सारी चीज़ें सही तरीके से करनी है और ये स्मार्ट बनने की बात मैं किस पे कर रही हूँ, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्मार्ट कैसे। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और ज़रूरी नहीं कि हाउस वाइफ ही, कोई भी अगर मेरा जो मेन बात है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप सुन के सोच रहे होगे कि बड़ा बोरिंग टॉपिक है, इस पे अगर हम घर में रहते हैं पूरे दिन हमारा पूरा टाइम हमारे पास है, हम किसी भी समय कोई भी काम करें, कोई टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि ऐसे करने से हम पूरे दिन बिजी रहती हैं और अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। अगर कोई बोलता है तो हम बोलते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है, इतने काम हैं, बच्चे हैं, ये है वो है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो हम टाइम निकाल सकते हैं खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी, और स्ट्रेस से भी दूर रह सकते हैं क्योंकि बहुत टेंशन होती है। हम औरतों की तो आदत भी होती है टेंशन, छोटी छोटी बातों पे हमें बहुत टेंशन हो जाती है। तो अगर हम सब सिर्फ एक ये काम करके रखते हैं कि हम अपना टाइम बना के रखते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक ये काम करना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, तो आप देखेंगे कि आपका बहुत टाइम भी बचेगा आपके पास, आपके स्ट्रेस भी कम होंगे और आप बैलेंस रहेंगे, कभी परेशान मतलब ज़्यादा नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है सुबह के टाइम में एक साथ हमारे पास कितने काम होते हैं। एक तरफ हमें किचन में खाना बनाना है, हमने दाल चढ़ा दी और दूध रख दिया, इधर कपड़े लगा दिए, इधर घर की साफ सफाई में लग गए, पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा है और सारे काम उस चक्कर में कभी किसी का फ़ोन आ गया, फ़ोन पे बात भी। वैसे तो हम औरतें होते हैं मल्टी टैलेंटेड, हम एक साथ कई काम कर भी लेते हैं, लेकिन कई बार कई काम गड़बड़ भी हो जाते हैं, जैसे कि कभी दूध बह गया, कभी दाल की सीटी आई, पूरी दाल बह गई, तो फिर हमारे काम भी बढ़ जाते हैं और हमें फिर से पूरा साफ सफाई करना पड़ता है और टेंशन अलग बढ़ जाती है। और कोई गेट पे आ गया उसी समय में तो वो भी जाके देखना है। तो हम औरतों के पास तो काम ही काम रहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं और अगर काम जैसे कि सुबह स्कूल का पहला जैसे स्कूल भेजना है बच्चों को, सुबह ऑफिस जाना है, हम कपड़े रात में प्रेस करके रख दें, जैसे सुबह करने के चक्कर में पड़ते हैं तो सुबह इतने काम होते हैं कि हम लेट हो जाते हैं और कभी लाइट चली गई तो वो अलग टेंशन। और बर्तन हो गया, गैस साफ करना, स्लेब साफ करना किचन की, अगर उसको भी हम रात में ही करके सोते हैं तो सुबह उठते ही पहली बात तो हमारी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है कि किचन साफ होती है, और दूसरा चीज़ जो है वो हमारे काम जल्दी हो जाते हैं, फिर हमें लेट नहीं होता। नहीं, बर्तन और किचन अगर हम रात में नहीं करके सोते तो सुबह देख के ही पहले स्ट्रेस सा हो जाता है, उसको साफ करो फिर काम शुरू करो। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा अगर हम टाइम टेबल बना के रात में करके सोएंगे तो सुबह हमारे लिए बहुत काम कम होगा। और किसी भी लेडीज के पास ऐसा नहीं है कि हमसे 25 या 26 घंटे मिलते हैं, सबको 24 घंटे मिलते हैं। तो कभी कभी कोई लेडीज के आपने भी सुना होगा कि उसके काम तो सारे टाइम पे हो जाते हैं और वो बच्चों के साथ भी टाइम देती, कहीं घूमने भी जा रही है, घर भी साफ सुथरा है। तो ऐसे कई लेडीजों की आपने देखी और सुनी होगी बातें, तो वो भी ऐसी हैं हमारी तरह हाउस वाइफ ही हैं। तो वो कैसे कर लेती हैं, हम भी कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अपने टाइम मैनेज करके चलेंगे। तो मैंने भी किया, मेरी भी कई फ्रेंडें तारीफ करती हैं कि तुम्हारा काम टाइम से रहता है, साफ सफाई रहती है, एनी टाइम किसी भी समय अगर हम बात के चक्कर में पड़ते चलो इस काम को पहले कर लेते इसको बाद में, उस चक्कर में कभी ऐसा हो जाता है कोई आ गया अचानक से और उसके बाद फिर हमें ये भी टेंशन होती है घर हमारा इतना फैला हुआ है और कोई आ गया तो वो अलग टेंशन, फिर हम उसके वेलकम करने की बजाय हमारा अंदर से होने लगेगा कि हाय मेरा घर साफ नहीं है, तो वो अलग टेंशन हो जाएगी। तो अगर इसीलिए अगर हमारा हर चीज़ का टाइम बना रहेगा तो इसके बहुत सारे फायदे हैं,
बेनिफिट के बेनिफिट है, आप एक बार करके देखिए। और आप जैसे कि हम बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, हमारे बच्चे भी, माँ पहली पाठशाला होती है बच्चों की, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ को ही सीख के बच्चे देख के ही सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है, मैं तो यही कहूँगी, अगर आप खुद अच्छे से टाइम से सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बच्चों के लिए भी आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। और हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप ये काम टाइम पे करिए, और जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो हम उनको टाइम पे स्कूल छोड़ सकते हैं, टाइम पे बस नहीं छूटेगी। ये सब भी बच्चे देखते हैं। अगर हम खुद नहीं टाइम पे हैं और बच्चों को बोलेंगे तुम टाइम पे करो, तो बच्चे क्या सीखेंगे। इसलिए हम और हमारे अगल बगल वाले लोग और फ्रेंड्स हो गए, कोई भी हमारी तारीफ करते हैं अगर हम टाइम से सारे काम करके, कभी भी एनी टाइम कोई आए, घर साफ सुथरा मिलता है। और हम भी, और सबसे मेन चीज़ है, हम अपने लिए भी टाइम निकालेंगे, हम अपना कुछ अलग क्रिएटिव कर सकते हैं, और जिससे कि लोग देख के कहेंगे कि हाँ वो भी एक लेडीज है, देखो टाइम निकाल के अपना कुछ अलग क्रिएटिव कर, वो अलग पहचान बना सकते हैं। इसके लिए मतलब अगर हम टाइम पे ही करेंगे काम तो हम निकाल सकते हैं। अगर हम पूरे दिन के चक्कर में पड़ेंगे कि हमारा पूरा दिन हमारे पास है, हम कभी भी कोई काम करते रहें, आराम करें, कभी कभी मन करता है, मेरा भी कभी कभी मन करता है, मैं भी थोड़ी आलस कर जाती हूँ कभी कभी कि चलो ठीक है थोड़ी देर बात कर लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि डेली का रूटीन, डेली का जो रूटीन है वो टाइम पे होना चाहिए। कभी कभी हो जाता है, सबके साथ होता है कि कभी मन थोड़ा सा आलस में आ जाता है और काम करने में थोड़ा सा होता है, वो चलता है, लेकिन डेली का जो रूटीन है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। वो आप टाइम से करिए तो उसमें आप भी खुश, घर वाले भी, आप पति है उसको भी टाइम दे पाएंगे, बच्चे हैं उनको भी टाइम दे पाएंगे, और खुद भी खुश रहेंगे। आपको टाइम मिलता है, आप अपने लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, अपने सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, नहीं कुछ करना है क्रिएटिव करेंगे तो उससे उसको भी लोग देख के आपसे सीखेंगे, आपके पास लोग आएंगे कि आप हाँ इसको पूछने आते हैं। कई चीज़ें मैंने भी करी है, जैसे खाली टाइम मिलता था तो मैं सिलाई भी करती थी, और स्वेटर भी बिना है, और भी कई चीज़ें ऐसे, ब्यूटिशियन कोर्स किया, कंप्यूटर कोर्स किया। तो अगर हम टाइम पे मैनेजमेंट करके रखते हैं तो हम हर चीज़ के लिए समय निकाल सकते हैं। तो यही मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि आप भी हाउसवाइफ होते हुए भी आप खुश रह सकती हैं, टेंशन मुक्त रह सकती हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप एक छोटा सा काम करेंगे, आप टाइम बना के काम वही करेंगी, टाइम के हिसाब से करेंगी, तो आप टेंशन मुक्त रहेंगी, स्ट्रेस नहीं रहेगा। हम औरतों की बहुत ही ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस रहता है कि ये काम करना है, वो काम कर, दिन भर भागम भाग मची रहती है। तो बात कहाँ पे आ गई, आप लोग समझ ही रहे होंगे। हमने सिर्फ क्या किया है, टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट करके हमने, और कुछ नहीं, कोई हाय तौबा नहीं, कोई आसमान से तारे नहीं तोड़ने हैं, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो हम नहीं कर सकते हैं, और हम बन जाते हैं एक सुपर मॉम, बच्चों के लिए एक रोल मॉडल, और एक स्टार की तरह बन जाते हैं। लोग तारीफ करते हैं अगल बगल, हमारे लिए क्या बहुत बड़े स्टार तो हम बन नहीं सकते, लेकिन अगल बगल हमारे फ्रेंड वो तो हमारी तारीफ करेंगे ना। तो इस तरह से बस टाइम मैनेजमेंट करके हम एक बन सकते हैं स्मार्टली। कहीं बहुत वो अपना स्मार्टली काम कर लेती है, बहुत स्मार्ट है, तो इस तरह के हम स्मार्ट बन सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप अगर टाइम मैनेजमेंट से आप कुछ सीखते हैं तो ठीक है, अगर आपको और कुछ अच्छा टिप्स देना है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप अपना सुझाव दीजिएगा कि इस बारे में कैसे आप लोग कैसे अपने काम को करते हैं। और चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक कमेंट करिएगा। तब तक के लिए चलिए फिर बाय बाय दोस्तों।